राहुल की हलाकत के बाद जिस तरीके से लगातार कश्मीरी पंडित जो है एहतजाज पर है, आज इनके बीच अपने फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित जी पहुंचे हैं और वो भी अभी एहतजाज में बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे। अशोक जी, आज आप यहां पे पहुंचे हैं और जिस तरीके से लगातार अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, तो राहुल की किलिंग को किस तरीके से आप देखते हैं? राहुल की किलिंग इस पूरी कौम की किलिंग है, इस पूरे देश की किलिंग है। ये मुझे नहीं लगता कि एक शख्स की किलिंग हुई है। ये किलिंग जो है ये हमारे पूरी अस्मिता, हमारे पूरे कल्चर की किलिंग है। और राहुल एक सिंबल है इस पूरी कौम का, एक रिप्रेजेंटेशन है पूरी कौम का। उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया जाएगा, इस तरह से हमें ट्रीट किया जाएगा और इस तरीके से हम पर दागी जाएंगी टीयर गैस शेल्स और वाटर कैनन्स। हम इस किस्म का ट्रीटमेंट जो है वो डिज़र्व नहीं करते और करते नहीं भी थे, और हम उम्मीद भी नहीं करते थे कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। तो शौक में हम सब दुख में हैं कि हमारे अपने ही लोगों ने हमारे साथ बदतमीज़ी की, हमारे अपने ही लोगों ने हमें धोखा दिया और हमारे अपने ही लोगों ने, जिनको हमने अपना समझा था, उन्होंने हमारी छाती पर छुरा भोंका और पीठ पर भी छुरा भोंका। जिस तरीके से बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे, इज्जत के साथ उनको वापस कश्मीर में लाएंगे और जो यहाँ के हुर्रियत के लीडर जो है या जो यहाँ के आम आवाम है, मुसलमान तबका जो है, उन्होंने भी इसको कहा था कि ये खुशामद कदम है। तो वैसा नहीं हुआ। आज हमें राहुल को यहाँ पे अस्करियत पसंदों ने मारा और फिर से एक बार कश्मीरियत पे एक दाग लगा दिया। तो क्या मैसेज होगी आपकी? देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमारा इस्तेमाल, ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा इस्तेमाल हो रहा है। आप दुनिया में ये जताना चाह रहे हैं कि कश्मीर के हालात ठीक हो रहे हैं, और देखिए कश्मीरी पंडित जो हैं वो वापस आए हुए हैं। तो हमारा इस्तेमाल और हमें तर्क की तरह इस्तेमाल करना कि हालात ठीक बताने के लिए दुनिया को हमारा इस्तेमाल अगर हो रहा है तो ये गलत बात है। मुझे लगता है कि हम भी एक अच्छी ज़िंदगी बिताने में बिलीव करते हैं और डिज़र्व करते हैं हम कि हमारी अच्छी लाइफ हो, राइट टू लाइफ हो, हमारी इस तरह से हत्याएं ना हो, हमारी इस तरह से मौतें ना हो। और जितने भी हमारी जनरेशन, नेक्स्ट कमिंग जनरेशन्स भी हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं, ये डिज़र्व नहीं करते इस किस्म की लाइफ। और मुझे लगता है कि हाई टाइम है, बहुत देर हो चुकी है इससे पहले कि ये वॉल्केनो इरप्ट हो। सरकार को, सेंटर एज वेल एज स्टेट को इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए और हमें इंसानों की तरह ट्रीट कर इसका सोल्यूशन, इसकी प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करना चाहिए। और 1-to-1 डायलॉग्स होने चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स जो हैं वो तो अपना काम करते ही करते हैं। मुझे लगता है जो पावर्स हैं, जो स्ट्रक्चरल पावर्स हैं, जो पावर लॉबी है, जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर्स हैं, उनको 1-to-1 डायलॉग जो है हमारी कम्युनिटी के साथ करना चाहिए और ये हाई टाइम है। जैसे ही राहुल की किलिंग हुई, कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतर आए, श्रीनगर में भी प्रोटेस्ट किया, यहाँ पे भी प्रोटेस्ट किया, उन पे टीयर गैस दागे गए, उन पर जुल्म व तशद्दुद किया गया और ये कहा गया कि आप यहाँ से हटिए, अंदर चलिए, अंदर प्रोटेस्ट कीजिए। तो आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि LG को भी इन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी यहाँ आने की, बोला था कि आप हमारे मसाइल देखें, उन्होंने अपने ऑफिसर्स को भेजा, लेकिन खुद LG यहाँ पे नहीं पहुँचे। तो क्या कुछ मैसेज होगा आपके माध्यम से? देखिए, मुझे लगता है कि वो जो मैं बार बार ये कहता हूँ, जो वो विजुअल थे जहाँ हमें अटैक किया वाटर कैनन्स और टीयर गैस शेल्स से, वो बहुत ही शॉकिंग था। और इनफैक्ट अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो वो जो विजुअल्स हैं वो हमारे जहन से निकल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमने कभी उम्मीद नहीं की थी हम पर टीयर गैस शेल्स दागे जाएंगे। वो विजुअल हमने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं आया हमें ऐसे विजुअल्स कि हम शांति पसंद लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम वायलेंस में बिलीव नहीं करते हैं। फिर आपने गेट्स जो है उसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया, आप लोगों ने गेट्स बंद कर दिया, हमको जेल में डाल दिया। तो हम इस किस्म की ट्रीटमेंट को एक तो हजम नहीं कर पाएंगे और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगता है, मैं मतलब बहुत ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि जो मेरी अपनी पर्सनल जाती है कि जो लोग इन्वॉल्व थे, जो पुलिस ऑफिसर्स, जो ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व थे उस डिसीजन में, हम पर जब इन्होंने टीयर गैस फाइल किए, उनका सबका सस्पेंशन होना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा अशोक जी,
कश्मीरी पंडित्स को हमेशा पॉलिटिक्स में लाया गया, पॉलिटिक्स बनाया गया। हर एक जहाँ पे सरकारें आई उन्होंने कहा कि उनको बसाएंगे, इज़्ज़त से बसाएंगे, अच्छे एक माहौल में बसाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बदकिस्मती के साथ। तो आपकी क्या मैसेज होगी पीएम को कि किस तरीके से कश्मीरी पंडित्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि ये लोग भी आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके कश्मीर में? देखिए, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। इस हादसे के बाद इस बात का यकीन हम सब लोगों को है कि हमें तर्क की तरह इस्तेमाल किया गया और हमें एक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है अभी, और हर वक्त आप हमें म्यूज़ियम में बिठाकर हमें दुनिया को ये बताने के लिए कि हालात ठीक हो रहे हैं, हमारा इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए और वाकई में हालत ठीक करने की कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि अगला राहुल भट्ट कोई ना हो यहाँ इस शहर में। और यहाँ से सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं प्राइम मिनिस्टर पैकेज डील में, इनका सबका यहाँ से ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है, रिलोकेशन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कोई भी किसी किस्म का चारा इनके पास नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है, जब तक यहाँ पर हालात ठीक नहीं होंगे। और जो आप स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे, जो आप मीटिंग्स करेंगे, जो आप करेंगे, उसमें कश्मीरी पंडितों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। इनके इन्वॉल्वमेंट के बगैर जो भी डिसीजंस आप लोगे, हमारे इन्वॉल्वमेंट के बगैर वो डिसीजंस हम पर लागू नहीं होंगे और हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अशोक जी का कहना है कि इस टाइम जो है हालात काफ़ी कशीदा है और ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि वो कश्मीरी पंडित्स को किसी और जगह पे मुंतकिल करे, उन्हें रिलोकेट करे, ताकि यहाँ पे पहले खुशगवार माहौल बनाया जाए और खुशगवार माहौल बनाने के बाद जो है कश्मीरी पंडित्स को वापस वादी में बसाया जाए ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजर बसर करे। ATV भारत के लिए कश्मीरी पंडित कॉलोनी से मैं समीउल्लाह।